शहीद पूरन देवी हम लोग याद करते हैं। और इस सभा में हमारे साथ लखनऊ से चल के बनते पदम घोष जी और मोहम्मद वारिस जी और हमारे यहाँ मंच पर हमारे साथ भाई सुरेंद्र पाल सिंह और मल्ली इस मंच पर भाई 14 वार्ड से अलग में भाई जिला पंचायत सदस्य अर्जुन जी उपस्थित है और इसमें आज के संयोजक भाई राम सागर जी और यहाँ के अध्यक्ष जिले के भाई कन्हैया लाल जी और संचालक वर्मा जी, बिलाल जी, राशि जी और हमारे साथ डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी जी, यहाँ पर तमाम साथी बैठे हैं और सभी बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, साथियों, बहुत देर से चर्चा हो रही है और बहुत अच्छी विचार रखे गए हैं। उसी कार्यक्रम में हम भी अपनी बात को रख रहे हैं। साथियों, आज हम जिनकी शहादत दिवस मना रहे हैं उनका जन्म 10 अगस्त 1963 10 अगस्त 1963 और आज शहादत दिवस है 25 जुलाई 2001। साथियों, ये तमाम जो घटनाएं हुई 38 साल बाद इनकी शहादत हुई और हमारे पीछे प्रधान जी गुजराल जी बैठे हैं, इनका नाम मैं भूल रहा था, बाद में आएंगे। साथियों, ये जो रहा समय तो इनका संघर्ष का समय रहा। इनके साथ जो जातियां हुई, जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो उसका बदला लेने का एक संकल्प बनाया और संकल्प के साथ आगे बढ़ा। हो सकता है कुछ खामियां भी रही हूं, क्योंकि जितने 22 लोग अगर उनकी हत्याएं हुई तो शायद उनमें से कुछ बच्चे भी थे, तो इस तरह से, लेकिन वो जज्बाती थे और लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उन अपराधियों से लिंक उनका था, बच्चों का या महिलाओं का जो भी रहा, तो वो घटना कुछ भी रही हो, लेकिन घटना जुर्म के खिलाफ है। वो जुर्म है, इस तरह के जो जुर्म हो रहे हैं, जैसे अभी आपने ये हाथरस वाला कांड देखा था, लेकिन उस कांड में मुख्यमंत्री तक उन बलात्कारियों का साथ था। तो ऐसी स्थिति उस समय भी रही, क्योंकि ये FIR करने गई, जब इनके साथ जुर्म हो रहे थे तो FIR नहीं लिखी गई, लगा दी। तो इस तरह से कारण बढ़ते गए। ये ऐसे नहीं आतंकी बनी या डाकू बनी, तो उसके कारण अनेक थे। जो देश का जो प्रशासन है, जो शासन है, उसने जो नाइंसाफी की है, तो उसके द्वारा ये जो है इस हालातों में पहुंचे। उसमें ठाकुर समाज या क्षत्रिय समाज वो उस घटना को कह के बड़ा आक्रोशित होते हैं और उसी आक्रोशित के कारण इनका जो है शहादत दिवस भी हुआ। भाई राणा तो उसने जो इनके साथ जाके और खीर भी खाई, खीर खिलाई, तो भाई समझ के खिलाया कि नहीं संघर्ष में शामिल होने जा रहा है, लेकिन उसी ने वही हत्या कर दी। लेकिन ये घटनाएं हैं और ये घटनाएं बंद नहीं हुई, आज भी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये घटनाएं क्यों नहीं बंद हो रही हैं, उसके कारण है। उसके कारण ये है, जैसे महामानव गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान अर्जित किया तो उन्होंने दुख से शुरू किया कि दुख है
दुख में सभी दुखी हैं, लेकिन इसका कोई कारण है और उसका कोई रास्ता भी है निवारण का। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती, इस देश की महिलाओं में समझ में आ जाए, तो जो इस तरह के जुर्म हो रहे हैं और ये घटनाएं महिलाओं के साथ शुरू होता है बलात्कार से ही, उसी से जो है अपराधी बनते हैं, अपराधी महिलाएं बन जाती हैं। तो अब इस तरह से घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, तो उसके लिए हमें एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प ये है कि कोई तलवार उठाने की बात नहीं, संविधान के तहत हम जागरूक हों, हम एक साथ बैठना शुरू करें, हम एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करें, एक दूसरे की समस्या के साथ खड़े हों। इस तरह से अगर हम शुरू कर दें, अगर ये बात कर लें, तो आसानी से उस जो दुर्दिन है, जो हमारे पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इनसे हम बच सकते हैं और उन दुसाहसी लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल सकता है और उनके इस तरह के आरोपों से अलग किया जा सकता है। तो ये हमें खुद समझना होगा। आज उसमें घर के परिवार के लोग भी दोषी हैं, क्योंकि महिलाओं को निकलने नहीं देते हैं, महिलाओं को बाहर आने नहीं देते हैं, उनको बात नहीं करने देते हैं, उनको बैठने नहीं देते हैं। इस तरह के दबाव उनका भी है और दूसरा इनका भी संकोच है, जो कि एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, एक दूसरे के साथ चलती है। ये चीजें हैं। इस देश में इस तरह की घटनाएं जो महिलाओं पर है, उसी तरीके से जाति और धर्म के आधार पर पुरुषों पर भी हो रही है और ये लगातार बढ़ रहा, घट कम नहीं हुआ है। इसे अगर कम करना है तो इस देश में जो तमाम तरह के जो संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों में हमें कुछ चीजों पर चिंतन करना होगा कि आखिर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई इस देश के हर पार्टी और हर लीडर लड़ता चला रहा, आज से नहीं चल रहा। ये आजाद भारत का जब से हुआ तब से, चूंकि ये विविधताओं का देश है, तमाम चाहे भाषा के आधार पर अलग अलग हो, चाहे जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग हो, चाहे क्षेत्रीय आधार पर हो, तो इस तरह के जो समाज बटा हुआ है, तो उसको एक तो संविधान के द्वारा तो हुआ, लेकिन संविधान को जहां मानने की बात आती है, जहां लोगों के वजूद टकराते हैं, जहां उसकी श्रेष्ठता टकराती है, तो वो फिर से अलग अलग खड़े हो जाते हैं और वो जोखिम कदम उठा लेते हैं। लेकिन उस जोखिम कदम को हम रोकने के लिए हमें भी संविधान के तौर पर इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों की बात करनी होगी। आज हम अपने अधिकारों की बात कम करते हैं, हम जज्बातों की बात करते हैं। आज जिस दिन आप इस देश में अधिकार की बात करेंगे, आपको अधिकार मिलेगा। जैसे अब वर्तमान में क्या सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा, सामाजिक परिवर्तन का क्या रास्ता है, ये समझना होगा। सामाजिक परिवर्तन का रास्ता आपको हर व्यक्ति को काम से जोड़ने की बात होगी, हर व्यक्ति को इस देश में प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी की बात होगी। जब तक आप इस तरह के बिंदु नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर आपको मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बना सकता है। क्योंकि आज बनाते बनाते हमें उस स्थान तक पहुंचा दिया है कि जिसको कभी भी इस देश की सत्ता पर नहीं आना चाहिए, वो सत्ता पर आके बैठा है, केवल इन्हीं कारणों से। क्योंकि हम उनके जज्बातों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बेसिक लड़ाई से दूर हैं। हम अपनी पार्टी से बंधे हुए हैं, हम अपने लीडर, अपने अहंकार से बंधे हुए हैं कि हम ही सब कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। ये जो कारण है देश में, ये खोखला कारण है। आज इसी कारण से तब भी खोखला था। आज बहन फूलन देवी की बात कोई नहीं उठा रहा था। बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने ये बात को उठाया था और इसके बाद उसका फल जरूर जो है मुलायम सिंह ने टिकट दिया वहां छुड़ाने के लिए, क्योंकि सरकार में थे। लेकिन बात को उठाने की काम बहुजन समाज पार्टी का आम सेठ और माननीय काशीराम ने किया। ये लड़ाई वहां से शुरू हुई थी, लेकिन इस लड़ाई को कोई लेकर नहीं चलने वाला। लेकिन जब रास्ता मिला कुछ पाने का, तब दूसरे कैसे। वही हाल होता है समाज में। समाज में कोई लड़ाई तैयार करता है, लेकिन उसका फल दूसरा भोगने लगता है, जिसके कारण से वो लड़ाई खंडित हो जाती है। आज तमाम आपने देखे होंगे
आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, लोग जात की अपने आरक्षण की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जब वो समाज तैयार होता है तो कहीं ना कहीं वो खुद बिक जाता है या उसे कोई खरीद लेता है और वो वहां का बन के और वो अपना फायदे में हो जाता है, समाज के फायदे खत्म हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है, ये दिक्कत है, तो यही समाज को अलग अलग करना है। तो हमें एक सामाजिक लड़ाई होनी चाहिए जो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो और किसी भी दल का हो या किसी भी लीडर्स का व्यक्ति हो, लेकिन उन पूरे अगर समाज में अनियमितताएं हैं तो उसके लिए लड़ना चाहिए। जैसे आपका ये किसान आंदोलन है, आज किसी भी पार्टी में है लेकिन वो आंदोलन चल रहा है, वो सभी शामिल हैं, यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी उस आंदोलन में शामिल हैं। वो भले साथ में नहीं रहे, तो साथ में लाने के लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। हमें इस देश के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ सीए एनआरसी वाला, जो इस देश की मुस्लिम महिलाएं पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया जो आज तक कभी आंदोलन न हुआ था और आगे संभावना कम पाई जाती है। और ये आंदोलन अगर संगठित हो जाए, क्योंकि जब वो आंदोलन खत्म हो गया सब अलग अलग पार्टियों में है, जो पार्टी नहीं आपके लिए कुछ कर रही थी वो उसके साथ भी है। आज हमने लखनऊ में देखता हूं कि मुसलमान भाजपा से नफरत करता है, लेकिन मेरी नजर में भाजपा में मुसलमान, भाजपा के सदस्य मुसलमान इतने अधिक हैं कि जितना कारोबार से जुड़ा है वो सभी जो है भाजपा के सदस्य बने। ये मेरी खुद की सर्च है और वो भले उसे नफरत करते हैं, लेकिन ये नफरत यहीं से खंडित हो जाती है। वो चाहे वोट हैकिंग करें या कुछ भी काम करें, लेकिन वो इसी से सब पूर्ति कर लेते हैं कि नहीं उनके सदस्य उनके साथ है। इस तरह की जो आप बात है वही किसान आंदोलन का, आज किसान आंदोलन चल रहा है तो इनको भी संगठित होना चाहिए। ये संगठित हो जाए तो फिर वही लोग जीत के जाएंगे विधानसभा में जो उससे जुड़ेंगे, जो उसमें काम करेंगे। आज वो नहीं जाएंगे, जैसे अब अखिलेश का बड़ा जोर है और लगता है कि पार्टी भाई लोगों का चूंकि जज्बाती का आधार पर जैसे बंगाल में हुआ, ममता जो है जीरो पर कांग्रेस वगैरह को ला दिया, सबको जीरो पर ला दिया और खुद भारी पार्टी बन गई और जीत के गई, लेकिन उनका योगदान उतना नहीं था किसान आंदोलन में, लेकिन मौके की नजाकत है। तो ये सब वो चाहिए कि ये जब तक जिस स्थिति पर आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन का अगर सफल करना है, उससे अगर फायदा लेना है तो फिर उसको संगठित करना होगा। अगर हम संगठित कर दें तो ये तरह की जो घटनाएं ये हो रही है ये इसी कारण से है कि उस मुद्दे पर जिन बिंदुओं को हम चाहते हैं हल करना चाहते हैं उस पर अगर उस पर हम एक हो जाएंगे तो फिर देश में पार्टी अलग रह जाएगी, फिर वो लोग जाएंगे जो लोग इस मुद्दे को हल चाहते हैं। आज किसान आंदोलन ऐसा लगता है कि ये हल नहीं चाहता, जैसे पहले भी आंदोलन हुए। एक आंदोलन आपने याद होगा जब बाबू जगजीवन राम जी के नाम से चुनाव हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री इस बार जगजीवन राम बनेंगे, लेकिन इसके बाद जब चुनाव जीत के जाते हैं तो वही चरण सिंह जी कहते हैं हम अछूत टेंडर में काम। ये आंदोलन तो ये भी किसान आंदोलन भी साफ नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी वो निर्देशिका सिंह जो ज्योतिबा फुले के नाम से जो स्कूल चला रहे थे वो स्कूल बंद करना पड़ गया, ये बंद कर ये जो हालात हैं इनको भी हमें समझना होगा कि वो केवल कूड़ा बिनने वाले या अछूत दूर दराज से इनको लाके बच्चों को पढ़ा रही थी और इसलिए जो है उसमें प्रोफेसर जेएनयू की भी महिला शामिल थी। तो इस तरह से दो महिलाएं मिलकर काम कर रही थी और उसको जो है किसान आंदोलन ने बंद करा दिया कि किसानों के बच्चे नहीं, ये ऐसे काम नहीं चले, जबकि उनके पढ़ाने से स्कूल से तमाम उस तरह के लोग जुड़े थे उस आंदोलन से। तो ये जो आंदोलन है, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो नासमझियां हो रही है, क्योंकि लगता है कि ये आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का या मजदूर किसानों का आंदोलन नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि पूंजीपतियों का आंदोलन चल रहा है। और ये होगा कि फिर से आप देखते रह जाओगे और फिर से वही सरकार में आएंगे जो आपके विरोधी।
जो आपको फिर से उन हालातों पर पहुंचाना चाहते होंगे जिन हालातों से आप छूट कर यहाँ तक आए, उन हालातों पर, क्योंकि वो सरकार है। और हम जब से हम इसमें कदम रखा है और राजनीति को अच्छी तरीके से समझने का काम किया है, चूंकि मैं ट्रेड यूनियन का लीडर था, मैं ये राजनीति का लीडर नहीं, मैं वामसेफ का लीडर था। माननीय काशी राम जी मुझे घर से लाकर जोड़ा था। दूसरी बात, मैं इस सारे निगमों का लीडर था और मैं ट्रेड यूनियन का लीडर था। आपके पास दो पांडे बहुत मेरे नजदीक थे और वो बार बार कहा करते थे, पुलिस साहब आपका तो इसमें साथ में रहना चाहिए, आप जो है प्रदेश का महासचिव आपको पद मिल जाएगा, आप जो है आइए मेरे साथ। तो हमने कहा भाई हम जब नौकरी छोड़ेंगे तब तक उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये हालात हैं, तो इन हालातों पर हमें समझना होगा। अगर वास्तव में हम सही लड़ाई चाहते हैं तो हमें फिर अपने मुद्दों पर बात उठानी चाहिए, क्योंकि हम अगर जाति और धर्म की बात को लेके चलेंगे तो वो ना तो उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि जो कांवड़ लेके जा रहे हैं तो उनको हम रोक नहीं सकते और हमें रोकने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं। हम उनके अधिकार की बात करना चाहिए, क्योंकि वो कांवड़ लेके जा रहे हैं तो किसी इस स्वार्थ में जा रहे हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा, और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और ये हो जाएगा, बस इस तरह से वो कांवड़ लेके जा रहे हैं। तो आप उसको सच हकीकत दिखाइए कि लेकिन आप अगर साथ में जुड़ेंगे तो फिर आपका ये हो जाएगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपकी बच्चे की पढ़ाई भी ठीक होगी और आपकी बेटी की शादी भी होगी। हम इस तरह के मुद्दों को सामने लाकर खड़ा करें। जब तक आप उसका विकल्प नहीं ढूंढेंगे तब तक ये समाज वहां से नहीं छूटेगा और ये अपने को साथ में विकास से नहीं जोड़ने का काम करेगा। क्योंकि हमारी दिक्कतें यही है कि जो ओझा आता है या इस तरह के जो लोग हैं समझाने काम करते हैं कि आप, एक बार हम गए थे तो हमारे लिए ये समस्या थी, ये खत्म हो गई। इस तरह के लोग, हमारे समाज के लोग उनसे बात करते हैं तो इसलिए दौड़े चले जाते हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, उनका निदान आपके पास है, ये दूसरे के पास नहीं। आज दूसरा लीडर नहीं हल कर पाएगा, दूसरी पार्टी नहीं हल कर पाएगी, क्योंकि वोट की ताकत आपके पास है। तो ये वोट इतनी बड़ी ताकत रखता है कि इस देश के आपको रंग पर भी भेज सकता है, फकीर बना सकता है और आपको राजा भी बना सकता है। आपको इस देश का हर स्तर पर उस सम्मान को दिला सकता है जिस सम्मान के आप हकदार हैं, और आपको उस सम्मान से बाहर कर सकता है जो आपको नहीं में अपमान नहीं होना चाहिए, वो अपमान पर भी भेज सकता है। यही वोट, क्योंकि आप जैसा लीडर चुनेंगे, जैसे आप व्यवस्था बनाएंगे तो फिर उसी तरीके होगा। आज तो हम चुनते हैं कि राम और मंदिर और मस्जिद पर वोट डालते हैं, आज हम आस्था पर वोट डालते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मेरे धर्म की बात है, ये मेरे जात का मामला है, इसलिए वोट डालते हैं। तो फिर आपके साथ जो अन्याय हो रहा है ये होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसे रोकने के लिए आपको ही अपनी रास्ता चुनना होगा। इसके रोकने के लिए आपको तय करना होगा कि अगर इस व्यक्ति जो आज सरकार में बैठा है, ये अगर हमारे साथ कह रहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये कह रहा था कि अगर हम जीत के पहुंचे तो हम 100 दिन के अंदर जो काला धन है उसको ले आएंगे और आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। ये कह रहा था कि अगर हम सरकार में पहुंचते हैं तो फिर 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करूंगा। लेकिन जब सरकार में पहुंचता है, जब 100 दिन बीत जाते हैं तो फिर कहता है जुमला है। जुमला नहीं है, ये देश और समाज के साथ धोखा है, इसको आपको समझना होगा। अगर ये धोखा है तो फिर दोबारा जो होता है तो फिर उसमें पूछना चाहिए कि भाई वो 15 लाख कहाँ है, वो हमारा विकास कहाँ है, वो रास्ता कहाँ है। ये जब आप सवाल करेंगे, जिस दिन सवाल करना शुरू कर दोगे तो वो या तो इस देश की सत्ता से बाहर चला जाएगा या फिर आपके जो अधिकार है उसे देने का काम करेगा। जिस बात को शुरू करना चाहिए, अगर इस पंचायत के चुनाव में अगर ये बात शुरू कर देते, अपने अधिकार की बात शुरू कर देते, तो फिर इस देश में वो अपराधी जीत के नाम, जब जीत के आए तो चूंकि जब अध्यक्षों का चुनाव होता है तो वो चूंकि चुने हुए कम लोगों से होता है तो सीधे चुनाव नहीं होता है,
वो चुनाव कम लोगों से होता है तो वो पैसे के बल पर, ताकत के बल पर ये करते हैं और ये करेंगे, क्योंकि अगर लेकिन इस तरह की अगर बात उठ जाती तो ये भी करना बंद कर देते, ये भी ना कर पाते। फिर लोग अपने स्वाभिमान